दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूं और यहां पर शिक्षा मित्रों का एक सम्मेलन यानी कि जो उत्तर प्रदेश के संविदा शिक्षक हैं जिन्हें यहां शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो कुछ समस्याएं हैं, ये सम्मेलन वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो शिक्षा मित्रों की जवानी हम जानेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर जो है सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी और संभवतः बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आने वाले हैं, तो उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। वो कार्यक्रम भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए मैं जो है कुछ शिक्षा मित्र बहनें भी आई हैं, काफ़ी उम्र उनकी हो गई है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? शारदा देवी। तो आप भी शिक्षा मित्र जी? बेटा है। बेटा है। शिक्षा मित्रों का सम्मेलन है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय कौशल किशोर जी और संदीप सिंह जी आएंगे। उनका स्वागत करेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे। क्या नाम है जी आपका? सिंधु देवी सर। सिंधु देवी। तो आप कहाँ से आई हैं? हमारे यहाँ जौनपुर से सर। जौनपुर जी। अच्छा, तो बहन जी ये बताइए शिक्षा मित्रों का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किस उद्देश्य से क्या है इसका? सर जो काम शिक्षक करते हैं वही काम हम लोग भी करते हैं और हम लोगों को 10,000 में बताइए कैसे हम लोग वही काम करेंगे, जबकि सारा काम उनसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। फिर भी अल्प मानदेय में सोचिए कैसे हम लोग अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे बताइए। तो आपका तो समायोजन हो गया था 2014-15 में जी। तो ये जो फिर आई है सरकार योगी जी के, इन्होंने हमें फिर उसी पद पे ले आ दिया, जबकि अखिलेश सरकार ने हमें समायोजित कर दिया था। अच्छा ये बताइए सर कि हम लोग 40,000 पा रहे थे तो हम लोग अयोग्य थे और 10,000 पा रहे हैं तो अयोग्य कैसे हो गए? फिर वही शिक्षा दे रहे हैं बच्चों। बहन जी ये बताइए शिक्षा मित्रों की क्या योग्यता है, उन्हें क्या दिक्कत है सरकार को जो समायोजित करने में या नियमित करने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग इंटर पास किए थे, इंटर पास करने के बाद उनका समायोजन हुआ था। कुछ लोग बीए ही कर चुके थे, हम लोग तो पहले से ही बीए हैं। उसके बाद शिक्षा मित्र हुए, फिर उसके बाद दूरस्थ बीटीसी द्वारा अखिलेश सरकार ने हमको समायोजित किया। फिर उसके बाद समायोजित करने के बाद 2 साल 2.5 साल हम लोग किए नौकरी। फिर जब ये सरकार आई वर्तमान में जो है वो हम लोगों को फिर उसी पद पर ले आई। तो आज 10,000 में बताइए हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे बच्चों का परवरिश करेंगे, कैसे स्कूल में शिक्षा देंगे, जबकि कोई कमी हम लोग शिक्षकों से कम नहीं करते हैं। पढ़ाई में सबसे अच्छा हम ही लोग अगर ना रहें तो कोई योगदान नहीं मिलता है स्कूल में बच्चों को। तो सरकार से जो सामंजस्य आपका क्यों नहीं बैठ पा रहा? आप इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। वही आप सरकार जाने, हम लोग तो इतने दिन से सरकार से मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं पूरा कर रही है। इसीलिए तो यहाँ पे किया था बनारस में सर जी, उसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। अब देखिए क्या करते हैं। अच्छा जी कुछ उम्मीद लेकर आए हैं? जी सर। देखिए शिक्षा मित्रों की काफी उम्र भी हो चुकी है, लगभग 40 साल से कम का। तो सर हम लोग पढ़ा रहे हैं 17 साल से? जी 2004 से 2002 से ही नियुक्ति है। हम लोग 2004 से ही पढ़ा रहे हैं इसमें। जी सर। कुछ कानूनी ऐसी कमियां थी जिनके कारण इनका समायोजन जो है रद्द हो गया था 2017 में। उसके बाद में जो है इनको फिर मानदेय पर रखा गया, जो कि हालांकि इतना कम मानदेय है, मानदेय तो बढ़ाया जा सकता है कभी भी। सर नहीं उस पद पे हमको सरकारी कर रहा है तो हमको कम से कम अस्थायी करके कम से कम मानदेय तो बढ़ा सकते हैं। जी। अच्छा कहाँ से आए आप? हाथरस डिस्ट्रिक्ट। हाथरस से। तो बताइए आपका क्या आने का यहाँ उद्देश्य है? बाबा से अनुरोध करने आए, विनय करने आए कि हमारा कुछ सुन ले बाबा। अच्छा, तो आपका संघर्ष तो काफी साल से चलता आ रहा है सरकार से। जब से हमारा समय रद्द हुआ है, जब से शिक्षा मित्रों की गलती नहीं है कि उन्होंने सामंजस्य नहीं बैठाया सरकार से, जैसे अखिलेश सरकार से बैठाया था, ऐसा बाबा जी से भी बैठाना चाहिए था। नहीं हमने सबसे आज अनुय विनय कई बार बाबा से किया है। ऐसे कोई बात नहीं है कि हमने उनसे नहीं बैठाया। हमारे लिए वो भी ईश्वर से ज्यादा है और संत हैं वो। अच्छा हाँ, तो आप जो उम्मीद लेकर आए आपको मतलब उम्मीद है कि हम बाबा से अनुय निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे सुन ले, हमारे बच्चे बड़े बड़े रो गए, बहन बेटी हमारी शादी के लिए हम कैसे करें। अच्छा हाँ चलिए देखिए हमने पीछे भी बात की थी। हाँ जब हम 10,000 रुपये मिलते तो हम अयोग्य हो जाते, हमारा समायोजन होता है तो हम अयोग्य हो जाते। और हमें 40,000 रुपये मिलते थे तब अयोग्य थे, 10,000 मिलते तो योग्य। एक ही काम करते, एक ही साथ पढ़ाते और बाबा अपनी तरफ से एक सिगरेट पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाएं कि शिक्षा मित्र कितनी मेहनत करता है और अध्यापक कितनी मेहनत करता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कहा वो बाबा हर विद्यालय में चेकिंग कराएं, अपने स्तर से कराएं कि शिक्षा मित्र मेहनत करता है कि नहीं करता है, अध्यापक से ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा नाम केपी सिंह चौहान है। तो आप कहाँ से आए हैं?
अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से? जी हाँ। तो ये बताइए आपका जो यहाँ का जो उद्देश्य है, आप क्या चाहते हैं? भाई हम सरकार से आर पार चाहते हैं। अच्छा। जिंदगी की झंड हो गई, पिछले 20 साल हमने अपनी जवानी के यहाँ बिता दिए हैं और अब तो ये चाह रहे हैं कि भाई सरकार या तो इस पार या उस पार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। परेशान हो चुके हैं हम, पूरी प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जो इस लायक नहीं थे, आज वो लायक हो गए और हम नालायक हो गए। हमारी पीड़ा बहुत ज़्यादा है और समझने वाला कोई नहीं है अब तक। सरकार से उम्मीद है कि शायद आप कुछ समझ लें। मरने की नौबत आ रही है, पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों को क्या करें, क्या पढ़ाए, क्या खिलाएं। हाँ देखिए, कम मानदेय या वेतन में जो आदमी का मन भी नहीं करता है और वो जो एक निराशा के भाव के साथ कार्य करते हैं। पता है 100 किलोमीटर आना जाना, कम से कम हमारी ससुराल तो हमें भेजे, मायके में पढ़े 20 साल से। अच्छा। हाँ, कब तक रहे? आपको मूल विद्यालय भी नहीं मिला मतलब? नहीं, मूल विद्यालय मायका है लेकिन ससुराल में जाना है हमें, हस्बैंड भी नहीं है हमारे। देखिए, शिक्षा मित्र बहनों की जो है एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उनकी ये बताओ, हमारे 4 बच्चे हैं मेरे पे, हस्बैंड है नहीं है, अब 4 बच्चों को मैं कैसे करूं 10,000 में? ये भी तो सोचिए, बहुत सारी दिक्कत है हम लोगों को। हर आदमी की मूल जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इतना तो और हम शिक्षित होते हुए भी टेट, सी टेट और मतलब ये कि ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमारे पास डिग्री ना हो। सर मेरा नाम श्याम सिंह साक्य है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? प्राथमिक विद्यालय नगलाकरण विकास पटियाली जनपद कासगंज से आया हूँ सर। कासगंज से? हाँ जी। देखिए, काफी दूर दूर से जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए होंगे यहाँ तो। हाँ, सभी जिला से, आर यूपी 75 जिलों से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जो आपकी समस्याएं हैं ये दूर क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है कि आप इतने समय से, मैं मानता हूँ कम से 20-22 साल हो गए होंगे लगभग शिक्षा मित्रों को, मैं तो बहुत देखता आ रहा हूँ, क्या कारण है? कारण क्या है, मेन मुद्दा ये है, जैसे हमारे लोगों की नियुक्ति हुई थी, तो नियुक्ति ये थी, उस समय व्यवस्था थी, उस ग्राम पंचायत का सबसे जो अधिक नंबर वाला व्यक्ति वो बनता है, उसका चयन होगा, कोई भी हो। और प्रधान की परिसीमन के अनुसार, जैसे प्रधान था वैसी सीट थी हमारी। हुआ क्या, हम लोगों का चयन हुआ, जो गांव में सबसे पंचायत वरिष्ठ था उस आदमी में नियुक्ति उस व्यक्ति को हुई। हुआ क्या, उस समय हम लोगों को मानी चलिए थे, शेर थे हम लोग पढ़ाई लिखाई में, और हम सबसे गांव में हाईएस्ट मेरिट में थे और हमारा चयन हुआ। और अब हुआ क्या, अब धीरे धीरे परम संविदा में रखा गया। हाँ वो तो सही है, लेकिन आप ये बताइए, जब आपका समायोजन हो गया, हाँ, तो समायोजन में कुछ कमियां रही, इससे आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। हाँ, 25 सितंबर शायद 2000, हाँ 25 जुलाई 2017 को समायोजन रद्द। हाँ। लेकिन समायोजन रद्द होने के बाद में जो आपकी समस्याएं थी वो बढ़ गई। हाँ, समस्या बढ़ गई हमारी। बहुत बढ़ गई। समस्या ये थी, आप बताओ में, क्योंकि जो पहले आपका उत्साह होता था, जो धरना प्रदर्शन आप करते थे, वो एक अलग बात थी, लेकिन उसके बाद तो आपका मतलब एक शिक्षा मित्र काफी मतलब पतन सा ही मान कर चले आप। वो आई है कि 40,000 से आपको 10,000 में कर दिया गया। धरना प्रदर्शन पे भी रोक रहे, लोग बाग नहीं कर पाए धरना प्रदर्शनों को भी, धरना प्रदर्शनों पे भी रोक रही सरकार की, जो कहीं ना कर पाए जैसे। तो आप सामंजस्य नहीं, आज सरकार का सामंजस्य, इसलिए लोग आए हैं। हम लोग हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी बहन भाइयों का भला करे, ये हमारी सबसे। हम लोग सरकार से सामने विनय करने के लिए आए हैं। हम लोगों की आंखें पथरा गई है, हम लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। इस पीड़ा को हम सहन करने के लिए, जिस बच्चे के लिए हम कह रहे थे कि बेटा पढ़िए, हम आपकी शिक्षा को, हम आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे, अपने पत्नी के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने माँ बाप की दवाई के लिए कहते थे, आज उसके लिए हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। किस तरीके से हम जीवित हैं हम जानते हैं और यह हमारा परमात्मा जानता है। और इस बात को कहने के लिए हम आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि सरकार हम लोगों की सुध ले और हम लोगों का भी भविष्य उज्जवल करे। देखिए, बाबा जी से बहुत आशाएं लेकर ये लोग आए हैं। साईं बाबा जी, योगी जी इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और तीर ना भूखा जाए। इतना तो देते हैं कि मान सम्मान से जी लें। जो आज बेकार की जिंदगी गुजारी है, बच्चे सब बेकार हैं, शादी लायक बच्चे हैं। मेरी उम्र 22-65 है, जब 58 साल उम्र होगी, बताओ। तो अब इतने समय में आके आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये बताओ। हैं, इतना तो पैसा मिल जाए, आदमी अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, सही सब्जी खा ले, सही भुजा गिजा खा ले। सरकार कुपोषण दूर कर रही है और हमें कुपोषण का शिकार बना रही है। देखिए, रिटायर होने में भी 2-4 वर्ष का समय है, तो सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो कि उनका जो आखिरी समय है मतलब नौकरी का, वो 2-4 साल अच्छे कट जाए, जिससे कि उनके बच्चों को भी थोड़ा बहुत भविष्य में उज्जवल हो जाए। कुछ तो हमें हो जाए, बाल बच्चे की शादी हो जाएगी, 2 साल ही मिल जाएंगे हमें। तो इससे उम्मीद है क्या है, हमको तो ये मालूम पड़ता है
मेरे समपक्ष वो करेंगे, काम करेंगे, हमें न्याय मतलब दें और हम लोगों की सुनवाई करें और हम लोगों को संतुष्ट करें। मतलब जैसा है वो समझते हैं, हमको उम्मीद है कुछ न कुछ हम लोगों की तरफ कुछ न कुछ काम करेंगे। अच्छा, जैसे कुछ विरोधी लोग हैं अभी भी आपकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, ऐसा कुछ है या सही है? वो यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई हम मतलब परेशानी में है, इतना दुख है। मतलब 10,000 में 20-20 साल हो गई नौकरी करते करते, तो कुछ मतलब 10,000 में क्या होता आप बताइए। मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है। ये हम लोग आज ये जो हम लोग धरने में आए हैं, ये हम सरकार के साथ हैं। आज तक हम लोगों का आज 1999 से आज तक जितने भी सरकारें आई सिर्फ हम लोगों के साथ छलावा ही किया है। आज माननीय कल्याण सिंह का लगाया हुआ ये पेड़ है और आज मुझे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे भरण पोषण का पूरा व्यवस्था करेंगे। हम लोग जो 3 का 22 वर्षों से झेल रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय योगी नाथ जी हमारे जीवन का यापन करने के लिए उचित व्यवस्था अवश्य करेंगे और अस्थायी समाधान करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।